जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय श्रद्धालु माताओं, मातृशक्ति और संपूर्ण देश की जनशक्ति, सभी को प्रणाम। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा श्रीमद् देवी भागवत की कथा कह रहा हूँ या वाचन कर रहा हूँ, और यह कथा इस समय सप्तम स्कंद के सप्तम अध्याय में चल रही है। आइए हम सब मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चले, जहाँ यह कथा सूत जी हजारों ऋषियों को सुना रहे हैं, और इस कथा को व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाया था, जो परीक्षित के पुत्र थे। देवी भागवत में परमात्म शक्ति का निरूपण है, अनादि शक्ति का महात्म्य है, वर्णन है। कथा अत्यंत भक्तिमय और रोचक है। 6 स्कंद हो गए हैं पूरे, सप्तम स्कंद में कथा चल रही है और 7वां अध्याय चल रहा है। कल तक मैंने आप लोगों को सृष्टि रचना के अंतर्गत सूर्य वंश का वर्णन कर रहा हूँ। सरयाति की एक लड़की थी, पुत्री थी। राजा सरयाति इक्ष्वाकु वंश के थे। उन्होंने अपनी लड़की को च्यवन ऋषि को ब्याह दिया था। च्यवन ऋषि ने सरयाति से एक यज्ञ के लिए कहा कि आप यज्ञ करें, जिससे हम अश्वनी कुमारों को देवताओं में स्थान दिला सकें। चूँकि अश्वनी कुमारों ने च्यवन ऋषि की उनकी अवस्था 20 वर्ष की कर दी थी, जितनी सुकन्या की अवस्था थी उतनी ही कर दी थी, और उनका बुढ़ापा चला गया था और नेत्रहीन थे, नेत्र आ गए थे। कथा यहाँ से शुरू होती है। मित्रों, कथा सुकन्या और राजा सरयाति की पुत्री की थी। कथाएं तो अपनी जगह हैं। इन कथाओं के द्वारा एक संदेश जरूर जाता है कि हमारे देश में इतनी महान तपस्वी मात्र सत्ता हुई है, जिन्होंने च्यवन ऋषि जैसे वृद्ध से भी अपनी शादी करा ली और उनको निर्वाह किया, और उन्हीं की कृपा से या उसके भाग्य से च्यवन ऋषि युवावस्था को प्राप्त हो गए। तो आइए मित्रों, आगे कथा बढ़ाते हैं। यही च्यवन ऋषि ने देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमारों के लिए देवताओं में स्थान दिलाने को बराबरी का एक यज्ञ कराया। आगे कथा यहीं से शुरू होती है। कथा बेहद मनोरंजक है, बहुत ज्ञानमयी है। मैंने आपसे पहले कहा कि एक माता 100 गुरुओं से बढ़ के होती है, और यही ब्रह्म शक्ति माता जगदम्बा के महात्म का श्रीमद् देवी भागवत में महात्म है, वर्णन है। आइए हम सुनते हैं, छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल भल काजु विचारा वेगिए नाथ न लाए वारा। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियम नंगमदापहारम ना वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की, लेते सदा सुध दीन की,
सहज दया के धाम, जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो ना सतविघ्न अनेक। जीते जी है जग का नाता, जीते जी है जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामलांगम, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम पाणो। पाणै महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुनंदनाथं। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम्। सो कुल धन्य उमासुन, जगत पूज्य सुपनीत। श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। सियावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय भीमसे परमात्मने, विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति वश, कौशल्या के गोद। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो मित्रों, कालांतर में सरियाती राजा, जो कि एक छुआकू कुल से थे, जिसमें भगवान राम जी ने जन्म लिया था, उनसे यज्ञ के लिए कहा कि आप एक महायज्ञ कीजिए। राजा सरियाती ने अपने जमाता च्यवन ऋषि के कहने से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। प्रस्ते प्रशस्ते अहनि यज्ञीये सर्वकाम समुद्रमान। कार्यामास सरियातिर्यज्ञाय तन्मुत्तमम्। इस तरह से महाराज सरियाती ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में च्यवन ऋषि ने अश्वनी कुमारों से, च्यवन ऋषि अश्वनी कुमारों को बुलाया और कहने लगे, अब मैं आपको सोमपान कराऊंगा। इसे सुनकर इंद्र भी आए थे। इंद्र बोला, यदि आप इनको सोमपान कराएंगे तो मैं आपको वज्र से मार डालूंगा। च्यवन ऋषि से बोले। च्यवन ऋषि जिन्होंने यज्ञ को कराया था, उन्हीं से बोले, क्योंकि इंद्र भी आए थे उस यज्ञ में। और इंद्र ने कहा कि यदि तुमने इन अश्वनी कुमारों को, जो कि चिकित्सक हैं और चिकित्सक होने के कारण ये हम लोगों के बराबरी के नहीं हैं, चिकित्सा एक निंदनीय माने छोटा काम माना जाता था उस समय, या माना जाता होगा, या इंद्र मानते होंगे, क्योंकि इंद्र तो लोकी का राजा है, थोड़ा अहंकारी तो है, अहंकार रहता ही है। तो उन्होंने कहा कि यदि आपने इनको हमारे बराबरी पर बैठा दिया तो मैं च्यवन ऋषि, मैं तुमको मार दूंगा। इनको तो नहीं मारूंगा, तुम्हें जरूर मार दूंगा वज्र से। इसे सुनकर के इंद्र के वचनों की उपेक्षा करके अश्वनी कुमारों को च्यवन ऋषि ने देवताओं के साथ सोमरस प्रदान कर दिया, उनके साथ बैठा लिया। अब क्या था, इंद्र को इतना क्रोध आया, तत्पश्चात च्यवन मुनि ने अश्वनी कुमारों को सोमरस ग्रहण कराने लगे। तब इंद्र ने कहा कि इन दोनों को सोमभाग ग्रहण मत कराइए च्यवन ऋषि, ये हमारे साथ बैठ के भोजन या सोमरस पीने के बराबरी के नहीं हैं। तब च्यवन मुनि ने कहा कि हे सूर्य,
ये सूर्य पुत्र अश्वनी कुमार सोमरस ग्रहण करने के अधिकारी कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, ये बताइए। हे सचीपते इंद्र, आप इस बात को प्रमाणित तो करिए। कोई भी चीज़ बिना प्रमाण के मानी नहीं जाती है। आप प्रमाणित किसी करते नहीं हो, अपने मन से कुछ तो भी निर्णय ले लेते हो। आजकल भी मित्रों विवेकहीन निर्णय होते हैं, विवेकहीन कानून बना दिए जाते हैं। जैसे ST/SC पास्को एक्ट, इसमें भी कोई किसी को फंसा देता है और परेशान हो रहे हैं लोग। कोई आत्महत्या कर रहा है अपनी बदनामी के डर से। एक ऐसा भय व्याप्त कर दिया है। और यही पहले भी होता होगा, अपने मन से ही कुछ तो भी बगैर मतलब के, बगैर सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लिया जो नहीं लेना चाहिए। राजा को निर्णय ऐसा लेना चाहिए जिससे किसी को भी शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी तरह का कष्ट ना पहुंचे। और उस समय इसने इंद्र ने कहा तो अश्विनी कुमारों के लिए च्यवन ऋषि ने कहा कि भाई ये कैसे, क्यों नहीं है अधिकारी, ये वर्ण संकर नहीं है, ये सूर्य की धर्म पत्नी संज्ञा से उत्पन्न हुए हैं। तब हे देवेंद्र, ये दोनों श्रेष्ठ चिकित्सक किस दोष के कारण सोमपान के योग्य नहीं हैं? न संकरौ समुत्पन्नौ धर्म पत्नी सुतौ रवे केन दोषेण देवेंद्र नाह्यो सोमम भिषक बरौ। ये वर्ण संकर भी नहीं है, ये धर्म पत्नी सूर्य की धर्म पत्नी से पैदा हुए, जन्म लिया है, तब ये श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। किस दोष के कारण सोमपान के योग्य नहीं है? निर्णयो अत्र मखे सक्राव कर्तव्य सर्वदैवतैहि ग्राह्यस्याम्यहं सोमं कृतौ तौ सोमपौ मया। हे इंद्र, इस यज्ञ में उपस्थित सभी देवता ही इसका निर्णय कर दे। मैं तो इन्हें सोम रस अवश्य पिलाऊंगा, क्योंकि मैंने इन्हें सोमपान का अधिकारी बना दिया है। हे माघवन, मैंने ही इस यज्ञ के लिए राजा सरयाति को प्रेरित किया है। हे विभु, इनके लिए ही मैं ऐसा अवश्य करूंगा। मेरा यह कथन सत्य, मैंने इन्हीं के लिए ही यज्ञ कराया है सरयाति से। हे इंद्र, मुझे नवीन अवस्था प्रदान करके इन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया है, अतः उसके बदले में मुझे सभी प्रकार से इनका प्रत्युपकार करना चाहिए। इन्होंने मुझे मेरा बुढ़ापे का शरीर हटा के, मिटा के नवीन अवस्था प्रदान करके इन्हें मेरा बड़ा उपकार किया था। मैं इसके बदले में कुछ ना करूंगा इनको। चिकित्सक है ये। इंद्र बोले, चिकित्सा वृत्ति वाले इंद्रवाच चिकित्सकौ कृतावेतौ नासत्यौ निंदितौ सुरैः ओभावेतौ न सोमार्हौ माम ग्रहाणैतयोर्ग्रहम्। इंद्र बोले, चिकित्सा की वृत्ति वाले ये दोनों अश्वनी कुमार देवताओं के द्वारा निंदनीय माने गए हैं, अतः ये सोमपान के अधिकारी नहीं है। इनके लिए सोमरस का भाग मत ग्रहण कीजिए। तब च्यवन मुनि बोले, अहिल्याजार संयच्छ कोपम चाद्यनर्थकम वृत्तग्न किम ही ना सत्यो न सोमाहारो सुरात मजौ। च्यवन मुनि को क्रोध आ गया और वे बोले, वो हे अहिल्याजार इंद्र, ये अहिल्या के पास रात्रि में घुसा था काम के वेग में आके, कामातुर होकर के। तब इंद्र से बोले च्यवन मुनि के, हे अहिल्याजार, इस समय व्यर्थ कोप मत कर। वृत्र का वध करने वाले इंद्र, ये देवपुत्र अश्वनी कुमार सोमपानी के अधिकारी क्यों नहीं है? व्यास जी कहते हैं, एवं विवादे समुपस्थे च न कोऽपि वाचम तमुवाच भूप ग्रहम तयोर्भार्गवती तेजः संग्राहयामास तपोबलेन। हे राजन, इस प्रकार विवाद छिड़ जाने पर उपस्थित कोई भी देवता च्यवन मुनि से कुछ भी नहीं कह सका। तब अपने तपोबल के द्वारा अत्यंत तेजस्वी च्यवन मुनि ने सोमरस का भाग लेकर अश्वनी कुमारों को दे दिया और अश्वनी कुमारों को देवताओं की पंक्ति में बिठा दिया। इंद्र का क्रुद्ध हो जाना, अब च्यवन का प्रभाव देखकर शांत हो जाना, सरयाति के बाद के सूर्यवंशी राजाओं का विवरण। इंद्रोऽपि प्राक्षिप
पत्कोपाध्वजब्रमस्मै स्वामायुधम पश्यताम सर्वदेवानां सूर्यकोटि समप्रभाम। इंद्र ने भी क्रोध करके करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाला अपना आयुध वज्र सभी देवताओं के सामने ही च्युवन ऋषि पर चला दिया। अब जैसे ही यज्ञ भाग अश्वनी कुमारों को प्राप्त हो गया, तब उन दोनों ने पीने की इच्छा सोम पात्र ग्रहण कर लिया। शत्रु सेना का भेदन करने वाले इंद्र ने मुनि से यह वचन कहा कि यदि आप इन्हें सोमरस दे के हमारी बराबरी का कर देंगे तो मैं स्वयं आपके ऊपर वज्र से उसी प्रकार प्रहार करूंगा जैसे मैंने विश्वरूप को वज्र से मार डाला था। इंद्र के ऐसा कहने पर तपोबल से गर्वित च्यवन मुनि अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने विधि पूर्वक अश्वनी कुमारों को सोमरस दे दिया। इस पर च्यवन मुनि के ऊपर उस इंद्र ने अपना अमित तेज वाले इंद्र के चलाए गए वज्र को देखकर च्यवन मुनि ने अपने तपोबल से उसे स्तंभित कर दिया। इंद्र ने क्या किया कि अपना वज्र च्यवन मुनि को मार डालने के लिए चला दिया, और जैसे ही उसने चलाने की कोशिश की तो इंद्र के को च्यवन मुनि ने अपने तपोबल से उसको स्तंभित कर दिया। उस हाथ को जिस हाथ से उसने चलाया था, तो मैं वज्र के हाथ स्तंभित हो गया। अब ना वो वज्र हाथ से छूटे ना हाथ नीचे जाए, जैसा उठाया था वैसे ही का वैसा रह गया। ऐसा अद्भुत तेज था च्यवन मुनि के पास, तपोबल था। अब स्तंभित कर दिया तो ऋषि ने क्रोधित हो इंद्र को मारने के लिए एक राक्षस को उत्पन्न किया, एक कृत्या नाम। वो मद के नाम से जाना गया। वह महान बलवान दैत्य तुल्य दिखाई दिया, भारी बलवान था वो दैत्य, उसका नाम था मद। इंद्र भयभीत होकर मन में गुरुदेव का ध्यान करने लगे। बृहस्पति ने इंद्र से कहा, है इंद्र, इस मद नाम के असुर को वज्र या मंत्रों से मार पाना असंभव है। अब आप क्रोध त्याग कर च्यवन ऋषि की शरण में चले जाएं, तभी आपका कल्याण हो सकता है। अब इंद्र ऐसे दुविधा में पड़ गया कि एक तो उसने वज्र च्यवन मुनि के ऊपर चला दिया, च्यवन मुनि ने वज्र सहित इसके हाथ को स्तंभित कर दिया, ये हाथ ऊपर का ऊपर रह गया, नीचे का नीचे रह गया। अब क्रोध को तो जन्म देता ही है, एक क्रोधी फिर दूसरा क्रोधी फिर सामने वाला क्रोधी, और इस तरह क्रोध बढ़ता ही जाता है। परिणाम ये हुआ कि च्यवन ऋषि ने भी एक भयानक राक्षस उत्पन्न कर दिया, मद नाम का, जो किसी भी तरह से वध नहीं किया जा सकता, इंद्र के द्वारा किया ही नहीं जा सकता था। तब फिर इंद्र देवगुरु अपने बृहस्पति जी के पास गए, उनको बुलाया, स्मरण किया। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, इस समय च्यवन ऋषि के द्वारा उत्पन्न ये मद नाम का जो राक्षस है, ये जीता नहीं जा सकता है, तुम च्यवन ऋषि की शरण में चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। देवगुरु की आज्ञा मानकर देवराज इंद्र ने च्यवन ऋषि के पास जाकर कहा, हे मुनि, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मेरे ऊपर कृपा करके इस मद नाम के दैत्य को तिरोहित करके देवताओं को पुनः कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, आप इसको वापस कर बुला लीजिए। संजहार तपः कोपम समुत्पन्नम विरोधम देवमास्वास्य सविघ्नं भार्गवस्तु मदम तत व्यभजत्र स्त्रीषु पानेषु दूतेषु मृगयाश्च मदम विभज्य देवेन्द्रमाश्वास्य चकितं भया संस्थाप्य च सुरान् सर्वान्मुखं तस्य न्यवर्तयत्। ततस्तु संसत्कृतं सोमं वासवाय महात्मने अस्भ्यां सर्वधर्मात्मा पायामास भार्गवः। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर परमार्थ सत्य के ज्ञाता च्यवन मुनि ने विरोध के कारण उत्पन्न अपने क्रोध को दबा दिया। तत्पश्चात उद्युग्न चित्त वाले देवराज इंद्र को सांत्वना देकर भृगुवंशी च्यवन ऋषि ने कहा, मुनि ने स्त्री, मदिरापान, धूत, आखेट, इन सब में उस मद नाम के
दैत्य को विभिन्न विभिन्न रूपों में स्थापित कर दिया। इस प्रकार मद को विभिन्न जगहों पर विभक्त करके भय से घबराए हुए इंद्र को आश्वासन देकर तथा सभी देवताओं को अपने अपने कार्य पर लगाकर च्यवन मुनि ने राजा सरियाती का यज्ञ संपन्न कराया। तदंतर सभी धर्मों के आत्मा स्वरूप भृगुवंशी च्यवन मुनि ने महात्मा इंद्र को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को परिष्कृत सोमरस पिलाया और उनको देवताओं के सभा में बराबरी का स्थान दिलवाया, प्राप्त हो गया। अब मद को कितनी जगह बांटा गया, कथा का तात्पर्य देखिए आप। दो पराक्रमी लोग, एक तरफ इंद्र है, दूसरी तरफ च्यवन मुनि का तपोबल है, एक तरफ राजबल है, दोनों में संघर्ष उठता है और इससे एक भारी मद नाम का एक राक्षस उत्पन्न हो जाता है। तो क्रोध से क्या पैदा होगा, मद तो होगा, जब ही तो क्रोध होगा। अब मद कहाँ कहाँ बांट दिया। मद मारा नहीं जा सकता मित्रों, न जब मारा गया न आज मारा जा रहा है, और यह मद पूरे विश्व में व्याप्त हो चुका है। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष भी इस मद की चपेट में आके एक दूसरे को मारने पर जनता लुट रही है, पिट रही है, कुट रही है, मर रही है। इस मद के कारण ही हो रहा है। सबको क्या का है, सत्ता का मद है, ताकत का मद है, और यह मद सतयुग में भी हुआ था, तब से आ रहा है। तो च्यवन मुनि ने कहाँ कहाँ इस मद को स्थापित किया इंद्र के कहने से। एवमस्तु सत्क्रेण च्यवना परमार्थवित् संजहारं तपा कोपम समुत्पन्नम विरोधजम देवीमाश्वास्व समिंगनम भार्गवस्तु मदम ततः व्यभज स्त्रीषु पानेषु द्यूतेषु मृगयासु च मदम विभज्य देवेन्द्र श्वासचक्य तंभ्या संस्थाप्य च सुरान् सर्वान् मखम तस्न्यवर्तयत्। इस प्रकार मद को विभिन्न जगहों पर विभक्त करके भय से घबराए हुए इंद्र को आश्वासन देकर सभी देवताओं को अपने अपने कार्य पर लगाकर च्यवन मुनि ने सरियाती का यज्ञ आरंभ किया। तदनंतर सभी धर्मों के आत्मस्वरूप भृगुवंशी च्यवन मुनि ने महात्मा इंद्र को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को परिष्कृत सोमरस पिला दिया, साथ साथ बैठा के। हे राजन, इस प्रकार च्यवन मुनि ने अपने तप के प्रभाव से दोनों सूर्य पुत्र श्रेष्ठ अश्विनी कुमारों को पूर्ण रूप से सोमपान का देवताओं के साथ करने का अधिकारी बना दिया। उसी समय से यज्ञ स्तंभ में सुशोभित यह सरोवर भी विख्यात हो गया तथा मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि सम्यक रूप से पवित्र पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त हो गई। उस कर्म से राजा सरियाती भी संतुष्ट हो गए और यज्ञ संपन्न करके मंत्रियों के साथ नगर को चले गए। इसके बाद धर्मज्ञ तथा प्रतापी मनुपुत्र सरियाती राज्य करने लगे। उनके पुत्र आनर्थ हुए और आनर्थ से रेवत उत्पन्न हुए। शत्रुओं का दमन करने वाले वे रेवत समुद्र के मध्य कुश स्थली नामक नगरी स्थापित करके वहीं पर रहकर आनर्थ आदि देशों पर शासन करने लगे। उन रेवत के 100 पुत्रियों में से ककुद्दी सर्वश्रेष्ठ और ज्येष्ठ पुत्र था। उनकी रेवती नामक एक पुत्री भी थी जो परम सुंदर शुभ लक्षणों से युक्त थी। जब वह कन्या विवाह के योग्य हो गई तब महाराज रेवत उत्तम कुल में उत्पन्न राजकुमारों के विषय में सोचने लगे। उस समय वे बलशाली नरेश रैवत नामक पर्वत पर रहते हुए अनर्थ आदि देशों पर राज्य कर रहे थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि मैं कन्या किसको प्रदान करूं। अतः सर्वज्ञ और देव पूजित ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हीं से पूछूं कि आपने इसके लिए कौन सा वर प्रशस्त किया है। ऐसा विचार करके राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती को साथ लेकर पिता में ब्रह्मा जी से वर पूछने की अभिलाषा से शीघ्र ही ब्रह्मलोक को जा पहुँचे, जहाँ पर देवता यज्ञ छंद पर्वत समुद्र आदि नदियाँ दिव्य रूप धारण करके विराजमान थे तथा सनातन रिद्धि सिद्धि गंधर्व पन्नग और चारण वृंद्र ये सभी हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी के खड़े थे। वाह क्या बात है। तो कहने का आशय है कि मद को 4 भागों में विभक्त कर दिया। कौन कौन है 4 जगह वो? एक तो स्त्रियों में मद स्त्रियों में बांट दिया, उसका एक हिस्सा। एक मदिरापान, दारूखोर जितने होते हैं ये मदांध रहते हैं मद में। एक जुआ द्यूत जिसको कहते हैं, जुए में मद रहता है। और एक शिकार का खेल जहां निरपराध प्राणियों का वध किया जाता है। 4 जगह मद को बांट दिया मित्रों। आज हम देखते हैं कि नारी
संख्या, नारियों की, लड़कियों की संख्या बहुत भारी किधर किधर जा रही है। अगर ऐसे ही पतन होता गया है, मदांध चल होती रही है, तो आगे कैसे सूरवीर उत्पन्न होंगे, किन माताओं के गर्भ से। मदिरापान गांव-गांव फैल गया है। सरकार ने कह दिया है हर गांव में एक एक शराब का घर खोला जाए, शराब का दुकान खोली जाए। जुआ कई रूपों में हो रहा है। क्रिकेट जुए में खेली जाती है, सट्टे लगाए जा रहे हैं, हर जगह सट्टेबाजी हो रही है। जुआ दूध क्रिया कई रूपों में आज चल रही है, जो नहीं होना चाहिए। और एक शिकार कई तरह से हो रहे हैं। कौन किसका शिकार कर रहा है। आखेट पहले होती थी, आज शिकार हो रहे हैं। और इस शिकार के, इस आखेट के, इस शिकार के सबसे अधिक शिकार सीधे और गरीब आदमी हो रहे हैं। और ये कानून ऐसे बन गए हैं कि शिकार कर रहे हैं। SC ST पास्को एक्ट, आरक्षण इत्यादि से सवर्णों का, बच्चों के प्रतिभा का शिकार किया जा रहा है। ये भी एक आखेट है। इस तरह मद ना जाने कितने रूपों में फैल गया है। बाद में सरियाती के पुत्र हुए अनर्त, अनर्त के पुत्र हुए रेवत, रेवत के ककुद्वी नाम के एक बड़े श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बड़े अच्छे राजा हुए, बड़े पुत्र थे। एक लड़की भी थी, उसका नाम था रेवती। रेवती जब शादी के लायक हो जाती हैं तो रेवत ब्रह्मा जी के पास उसके वर पूछने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे देखते हैं कि ब्रह्मलोक में सभी देवता यज्ञ, छंद, पर्वत, समुद्र, नदियाँ दिव्य रूप धारण करे के विराजमान थे। और सनातन रिद्धि सिद्धि गंधर्व पन्नग और चारण वृंदे सभी हाथ जोड़कर स्तुति करके खड़े थे। ऐसा ब्रह्मलोक का दृश्य था। अब राजा रेवत ब्रह्मलोक में पहुँचते हैं। फिर जन्मेजय कहते हैं कि हे ब्रह्मन, मेरे मन में यह महान संशय हो रहा है कि राजा स्वयं रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर ब्रह्मलोक चले गए। मैंने पूर्व काल में ब्राह्मणों से कथा प्रसंग में यह अनेक बार सुना है कि ब्रह्म को जानने वाला शांत स्वभाव ब्राह्मण ही ब्रह्मलोक प्राप्त कर सकता है, तो क्या राजा भी प्राप्त कर सकता है। अब मित्रों, ये कथा हम कल आगे सुनाएंगे। आज 7वां अध्याय पूरा हो गया है, कल 8वां अध्याय है, उसमें रेवती महाराज की कथा होगी। तो आपको आज के इस कथानक में पता लगा कि किस तरह से चिकित्सा कार्य को पहले निंदनीय ही माना जाता था। ये इसको जो सम्मान मिला है, ये चिबन ऋषि की बदौलत मिला है। और आज के चिकित्सक इस सम्मान का अपने का ध्यान करते हुए ही अपने जो बीमार लोगों की चिकित्सा करते हैं, सभी बातों का ध्यान करके करना चाहिए। और मद से बचना चाहिए, शराब ना पिए, स्त्रियां भी मद से बचें, जुए से सभी बचें, और किसी को कष्ट ना देना ही आखेट से बचना है। भ्रष्टाचार भी उसमें से एक है, जिसके द्वारा भी शिकार किया जाता है लोगों का। कल 8वें अध्याय की कथा सुनाएंगे आपको। आज कथा को मैं यहीं विश्राम देता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। आप सब कल कथा सुनिए, 8वां अध्याय की कथा। सब लोग प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, जय श्री राम। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जगदम्बा। हरिओम तत्सत। सबका भला हो। जय श्री राम।